इमरान खान से होने वाली 3 घंटे की आज की मुलाकात के हवाले से। पूरे पाकिस्तान की नजरें इस मुलाकात पर लगी थी कि आखिर कब ये मुलाकात होगी। आखिरी मुलाकात 2 दिसंबर को हुई, उसके बाद से सबको इंतजार था और हमें भी सुनने में यही आ रहा था कि 8 फरवरी से पहले तो मुलाकात नहीं होगी, जो भी होगा वो 8 फरवरी के बाद होगा। और एग्जैक्टली 8 फरवरी गुजरे, एक दिन हुआ और 10 फरवरी की सपहर ये मुलाकात हो गई। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर यह हुआ और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कुछ डायरेक्शंस दी थी इमरान खान के वकील सलमान सफदर को, अटॉर्नी जनरल को, और कहा गया था कि इमरान खान की लिविंग कंडीशन से मुतालिक उनके वकील जाके मालूमात लेके आए। तो मुकम्मल एक्सेस दी गई उनके वकील को और 3 घंटे तक वो इस मुलाकात में शरीक रहे, जिसके बाद वो बाहर निकले और उन्होंने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की कि इमरान खान ने क्या कहा, क्या मैसेजेस कन्वे किए गए, लेकिन उन्होंने 3 जुमलों में उसका खुलासा कर दिया। नंबर 1, इमरान खान की सेहत बिल्कुल ठीक है। नंबर 2, उन्होंने बोला कि 3 घंटे तक उनको एक्सेस मिल गई और फुल एक्सेस मिली। फुल एक्सेस का मतलब ये होता है कि वो जहाँ पर रह रहे हैं, जिन कंडीशंस में रह रहे हैं, उनके पास क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें उन्हें देखने का, जांचने का मौका मिला। गालबन ये पहले या दूसरे शख्स होंगे जिनको इमरान खान के सेल तक रसाई मिली होगी जेल सुप्रीडेंट के अलावा। पीटीआई में से अगर किसी की बात की जाए, ऑल्दो के जो बैरिस्टर गौहर हैं, उन्होंने कहीं ये दावा कर रखा था, बाद में खुद ही उसकी नफ़ी कर दी थी कि नहीं, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि उनको एक ख़ास मौके पर एक्सेस मिली थी, गालबन 26 नवंबर को, जब वो उन्होंने कोई वीडियो बयान रिकॉर्ड करना था इमरान खान का। बहरहाल वापस आइए, आज की सिचुएशन पे बात करते हैं। उन्होंने बताया इमरान खान की सेहत ठीक है, लेकिन मैं इसके ऊपर ज़्यादा कमेंट नहीं करूंगा। अपनी रिपोर्ट जो है वो मैं सुप्रीम कोर्ट में जाके पेश कर दूंगा, तब तक मैं कोई बात ना करूं तो ये मुनासिब होगा, ये उन्होंने कहा। इसके बाद पीटीआई के जितने भी लोग थे, जैसे ही अडयाला जेल से वो बाहर निकले अपनी गाड़ी लेके, तो सारे लोगों ने उनको अपने हिसार में ले लिया। सब लोग जानना चाहते थे इमरान खान के बारे में, वो कैसे हैं, किस हाल में हैं, उनका पैगाम क्या है, क्या वो कह रहे हैं। लेकिन सलमान सफदर वहाँ कुछ नहीं बोले। सिर्फ 2 लोग उनकी गाड़ी में बैठे, अलीमा खान और सलमान अकरम राजा। ये थोड़ी देर के लिए उनकी गाड़ी में बैठे। ऐसा हो नहीं सकता कि उन्होंने कोई तफसील ना बताई हो या उनसे शेयर ना किया हो, लेकिन अलीमा खान ने भी बाहर निकल के कोई और ज़्यादा बात नहीं की। उन्होंने कहा इमरान खान से मुलाकात हो गई है बस, और इतना ही बताया गया है। चूँकि सलमान सफदर बड़े प्रोफेशनल वकील हैं, तो वो उधर तक ही महदूद रहेंगे जितना सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कहा। इमरान खान से मुलाकात अदालत की तरफ से गए थे, तो हमें कुछ भी नहीं बात की। इससे ज़्यादा वो नहीं कहते, उन्होंने हम बात ही नहीं करते। सेहत के हवाले से कुछ अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सामने आएंगी, डिटेल सामने आएगी, लेकिन मेरा ख्याल है 3 घंटे का अच्छा टाइम मिल गया उनको, जिसमें उन्होंने बाहर की सारी सिचुएशन के बारे में भी बताया होगा यकीनन, और कुछ पैगामात भी आए होंगे जो कि सलमान अकरम राजा तक, उनकी फैमिली तक पहुंच गए होंगे। इस बार ट्वीट मुश्किल लग रहा है मुझे कि ट्वीट फौरी तौर पे हो, उसका इंतज़ार करना पड़ेगा। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो ऑर्डर्स थे उन पे मुकम्मल सर मुलाकात होगी है सर? मुलाकात जी हो गई है बिल्कुल। कितना दौरानिया रहा है? आप देखिए नहीं, मैं 3 घंटे के बाद, 3.5 घंटे के बाद बाहर निकला, तो जैसे जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था उसके मुताबिक मुलाकात करवा दी गई है। फुल एक्सेस मिली है सर आपको? जी, वो हो गया। सेल तक गए हैं सर आप? चल बाकी बातें अब रिपोर्ट में बताऊंगा। इस मुलाकात के होने में क्या महज सिर्फ ये है कि अदालत का, सुप्रीम कोर्ट का एक हुक्म आया और मुलाकात हो गई? कुछ लोग कहते हैं हाँ बिल्कुल ऐसा है, लेकिन कुछ लोग मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर, ख़ास तौर पे जो सुप्रीम कोर्ट को कवर करने वाले जर्नलिस्ट हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस मुलाकात से पहले अक़वाम मुत्तहिदा के 6 इदारों पर मुश्तमिल एक नुमाइंदा वफ़द यहाँ पर मौजूद था पाकिस्तान में, और उन्होंने चीफ जस्टिस से मुलाकात भी की है, और उसके बाद ये मुलाकात भी हो गई। बहरहाल मैं इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जानता, इसलिए तफसील में नहीं जाते। अच्छा है, द मैटर ऑफ फैक्ट इज़ दिस कि मुलाकात हो गई। अब इससे आगे क्या होना है? क्या कोई इमरान खान साहब ने कुछ सख्त मैसेज कन्वे कर दिया होगा या कोई और बीच में बात है? ये तो 1-2 दिनों में अनफोल्ड होगी। लेकिन इस सारे माहौल में, एक तो अडयाला जेल के बाहर था ना कि बड़ी तादाद में लोग खड़े रहे, इंतज़ार करते रहे, कारकुनान, ISF के लोग, फैमिली, वो तिलावत वगैरह का सारा सिलसिला भी जारी रहा। लेकिन दूसरी साइड पेशावर में एक बहुत अहम और गैर मामूली इजलास जारी था। जैसे ये इजलास ख़त्म हुआ, उसके बाद PTI के लोग सामने आए कैमरों पे और उन्होंने कहा कि ये खुशखबरी है, ये खुशखबरी है, ये खुशाइंद है, ये चीज़ें, यानी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स के बारे में उन्होंने आप सब लोगों को बताया। कितनी पॉजिटिव है ये मैं इसलिए भी एज्यूम कर पा रहा हूँ क्योंकि पहले ये होता था कि एक साइड का नैरेटिव आता था ना, तो ऐसा लगता था कि वन साइडेड नैरेटिव है। लेकिन अब मैं इससे आगे जो आपसे बात करने जा रहा हूँ वो यूँ समझ लीजिए कि कंबाइंड नैरेटिव है, यानी मुश्तरका जो एक हिकमत अमली है या मुश्तरका जो सोच है, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ।
और बहुत कंफर्म्ड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि किसी एक से सुनी सुनाई बात है, ये वो बातें हैं जिसके ऊपर इस इजलास में इत्तफाक हुआ है और तमाम फ़रीक़ैन ने, जब मैं फ़रीक़ैन कह रहा हूँ तो आपको समझ आ जानी चाहिए। इस इजलास में वज़ीर आला सुहेल अफरीदी बैठे, इसी इजलास में कोर कमांडर, फिर कौमी सलामती के मुशीर जो हैं गालबन वही DGISI भी हैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, फिर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और सिविल मिलिट्री के आला हुक्काम जो हैं वो इस इजलास में शरीक रहे। इसमें ऑब्वियसली मुल्क जो सूबे की ख़ास तौर पे सिक्योरिटी की सूरत हाल है उसके ऊपर बातचीत हुई है और कुछ चीज़ों के ऊपर उसूली इत्तफाक किया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल सिक्योरिटी, NFC, पेशावर में PSL कराने के हवाले से और बहुत सारे और इश्यूज़ पर ऐसा लग रहा है कि सिविल हुकूमत और जो दूसरा फ्रीक है वो बिल्कुल सेम पेज पे नज़र आए, जो कि खुशाइंद है। जो नैरेटिव इस टाइम सामने आया है, कंबाइंड नैरेटिव, जिसके ऊपर सबका इत्तफाक है, वो ये सबसे पहली बात कि वज़ीर आला ने अपनी ज़ाती या सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर सूबे के मुफाद को मुकद्दम रखा। ये चीज़ एक नैरेटिव के तौर पे सामने आई है और मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि ये वन साइडेड नैरेटिव नहीं है। इसके ऊपर तमाम फरीक़ैन का इत्तफाक हुआ है कि जी हाँ, इसको एक्नॉलेज किया गया, इसको इंडोर्स किया गया कि वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने अपनी ज़ाती या सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर सूबे के मुफाद को मुकद्दम रखा। फिर ये चीज़ भी नोट की गई कि वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने कोर कमांडर, कौमी सलामती के मुशीर और वज़ीर दाखिला के साथ एक ही मेज़ पर बैठकर सियासी बालग नज़री और रियासती ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया है। इस चीज़ को एक्नॉलेज किया गया है। तो ये एक अहम डेवलपमेंट है कि जहाँ पर इतनी ज़्यादा रिफ्ट नज़र आ रही थी सुहेल अफरीदी को ख़ास तौर पे लेके, वहाँ उनकी रियासती ज़िम्मेदारी और उनकी सियासी बालग नज़री को भी एक्नॉलेज किया जा रहा है। ये पेशरफ्त इसलिए भी अहम है कि तमाम फरीक़ैन ये समझते हैं और इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि सूबे के आइनी हकूक़, वसाइल और जायज़ हिस्से पर कोई समझौता नहीं हो सकता। ये भी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। अल्लाह करे कि सूबों के दरमियान और बाकी फरीक़ैन के दरमियान ये हम आहंगी जो अभी हम डेवलप होती देख रहे हैं, ये थोड़ी सी और इन्हेंस हो तो चीज़ें जो हैं वो खुद ब खुद ठीक होने लगेंगी। और इस इजलास के ख़त्म होते ही आपने देखा कि कुछ जो वुज़रा हैं, सूबाई वुज़रा, वो सामने आए और उन्होंने बैठ के इसकी पूरी डिटेल आपको बताना शुरू की। इसमें NFC के हवाले से, यानी सूबे का जो शेयर उसे मिलना चाहिए पैसों की मद में, वो शेयर देने के हवाले से पेशरफ्त हो, या फिर सूबे में PSL के इनेकाद के हवाले से ये भी फ़ैसला किया गया कि सूबे में पेशावर में ख़ास तौर पे और इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम में PSL के मैचेस कराए जाएँ। लास्ट टाइम ये ख़बरें आई थी तो जैसे ही उस स्टेडियम का नाम बदला ये प्लान भी बदल गया, लेकिन अब की बार जो है वो चीज़ थोड़ी सी बदली हुई नज़र आ रही है कि मैचेस जो है वो भी कराए जाए ताकि इन लोगों को भी मौका मिल सके PSL में पार्टिसिपेट करने का। ऑब्वियसली ये चीज़ होगी माइंड में कि इमरान खान का नाम आएगा, इमरान खान की तस्वीर आएंगी, लोग स्टेडियम में जाएंगे, तो और बहुत सारी चीज़ें होंगी। इस बात के कतई नज़र इस बात पर इत्तफाक किया गया। तो सूबे की जो आला क़यादत है वो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर अब ऑन बोर्ड आती दिखाई दे रही है, जो कि एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है आने वाले दिनों के लिए। उधर इमरान खान से मुलाकातें और इधर ये सारा कुछ। और सबसे बड़ी खुशखबरी पेशावर के लिए, खैबर पख्तूनख्वा के लिए, कि PSL इस बार जो है पेशावर में मुनक्किद होगा, उसके मैचेस कराए जाएंगे। PSL की तारीख में पहली दफ़ा हो रहा है। पेशावर ज़ल्मी का जो होम ग्राउंड होगा वो पेशावर होगा, इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम होगा, और ट्रॉफी के भी रोड शो होंगे जो कि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में होंगे। बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन अब इस सारे मामले को बड़ा ज़रूरी है कि चैनलाइज़ किया जाए। अगर कुछ माहौल बेहतर हो रहा है, कुछ चीज़ें बेहतर हो रही हैं, आपकी सुनी जा रही है, तो इन चीज़ों को चैनलाइज़ करना बड़ा ज़रूरी है। और PTI की अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बहुत ज़रूरी है। एक ऐसा इत्तेहाद जो कि किसी एक बंदे के इधर उधर होने से मुतासिर हो सकता है, उसको थोड़ा सा मेरा ख्याल है देखना पड़ेगा। और मैं कल जुनैद अकबर साहब की जो मैंने ऑडियो सुनी और बहुत सारे लोगों ने सुन ली होगी, वो जिस तरह टेम्पर लूज़ कर गए। अगर जेल में बैठे इमरान खान को ये पता चले कि मेरी इस कंडीशन के दौरान बाहर पार्टी में ये सारा कुछ हो रहा है, और ऐन उन लम्हात में ही होता है जब पार्टी को ज़रूरत होती है इत्तेहाद की किसी बड़ी तहरीक के लिए या मामलात को बेहतर करने के लिए, ऐन उस टाइम पे एक आध बंदा जो है इनका वो इधर उधर होके कुछ ऐसी बातें करना शुरू कर देता है। और मैं आफरीन उन लोगों पे जो ये ऑडियोज़ जो है व्हाट्सएप ग्रुप्स में भेजी कि इनको लीक आउट भी करते हैं, तो जो उसी ग्रुप में बैठे हुए हैं वो ये सोच लें कि क्या इससे उनके पार्टी के कॉज को या इमरान खान को फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। ऑब्वियसली इससे नुकसान होता है, लेकिन फिर भी लोग नहीं रुकते और फिर वो लीक आउट होती हैं, चीज़ें सोशल मीडिया पे आती हैं। ऑडियो गलत है, ऑडियो बिल्कुल ठीक है, और आज भी मैं अभी भी इस पे कायम हूँ। ये दोस्त मेरे साथ नहीं दे रहा है, मैं अब भी यही पे कायम हूँ कि मैं अगर आज से अच्छा था कि मेरी अलग सीट थी, खुद ही बात करता, खुद ही उठता यहाँ, तो फिर 3-4 बंदों से इजाज़त लेनी होती, फिर इजाज़त मिल भी जाए तो फिर नंबर नहीं